देश के सबसे बड़े उद्योग अडानी ग्रुप को एक बार फिर से बदनाम करने की रची गई बड़ी साजिश। अडानी ग्रुप के बढ़ते कद से सोरोस गैंग ने चलाया फिर से प्रोपेगेंडा। 24 घंटे में ही खुल गई पोल। हिंडनबर्ग की तरह लंदन के इस नामी अखबार ने अडानी समूह को लेकर बनाई थी फर्जी रिपोर्ट। बदनाम करने की साजिशों पर अडानी ग्रुप ने जारी किया ऑफिशियल स्टेटमेंट, बताई एक एक सच्चाई। कौन है जो भारत की पूरी दुनिया में बढ़ती ताकत से है परेशान? कौन है जो पीछे रच रहा बहुत बड़ी साजिश? लंदन की फेमस पत्रिका फाइनेंशियल टाइम्स ने देश के सबसे बड़े बिजनेस समूह अडानी ग्रुप को बदनाम करने और बदनाम करके शेयर्स को गिराने का बड़ा प्लान तैयार किया था। लेकिन खबर छापे जाने से पहले ही अडानी समूह ने करारा जवाब देते हुए उल्टे ही उसके फर्जीवाड़े की पूरी पोल खोल कर रख दी। इस खुलासे ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि विदेशी मीडिया और कई कंपनियां भारत की बढ़ती ताकत से डरी सहमी हुई हैं, जिसके लिए कई दुश्मन देशों की सरकार और बिजनेस समूह भारत को बदनाम कर भारत की कंपनियों को बदनाम करने का बड़ा प्रोपेगेंडा चला रही हैं। इस बीच खबर प्रकाशन होने से पहले ही अडानी ग्रुप ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस अखबार फर्जीवाड़े की एक एक पोल खोल कर रख दी, जिसमें अडानी समूह ने कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जानबूझकर समूह की छवि खराब करने की कोशिश की है। अडानी ग्रुप ने साफ साफ कहा है कि एफटी में छपी रिपोर्ट पुराने और आधारहीन आरोपों को बार बार दोहरा रही है, जिससे अडानी समूह का नाम खराब किया जा सके। जनहित की आड़ में ये उनके व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश है। अडानी समूह की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहना है कि हमारे इस अभियान के तहत अगला हमला फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार डैन मैक्रम द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ मिलकर 31 अगस्त 2023 को अडानी समूह के खिलाफ झूठी कहानी पेश की गई थी। और CCRP को जॉर्ज सोरोस द्वारा फंड दिया जाता है, जिन्होंने खुले तौर पर अडानी समूह के खिलाफ बदनाम करने का बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि पूर्व में विफल होने के बाद फाइनेंशियल टाइम्स कोयला आयात के अधिक बिलिंग के पुराने और निराधार आरोप को उछालकर अडानी समूह को वित्तीय रूप से अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की प्रस्तावित कहानी DRI के जर्नल अलर्ट सर्कुलर नंबर 11/2016 CI दिनांक 30 मार्च 2016 पर आधारित है। फाइनेंशियल टाइम्स का एजेंडा इसी बात से उजागर होता है कि उन्होंने अडानी समूह को अलग कर दिया है, जबकि DRI के इस सर्कुलर में अडानी समूह की कंपनियों सहित 40 से ज्यादा आयातकों का उल्लेख किया गया है। इस सूची में न केवल भारत के कुछ प्रमुख निजी बिजली जनरेटर जैसे रिलायंस इंफ्रा, JSW स्टील और SR शामिल हैं, बल्कि कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु आदि की राज्य बिजली उत्पादक कंपनियां और NTPC और MSTC भी शामिल हैं। साथ ही जनरल अलर्ट सर्कुलर में उल्लेखित 40 आयातकों में से नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोयले के आयात में अधिक मूल्यांकन का आरोप लगाने वाले DRI के कारण बताओ नोटिस को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा DRI की अपील को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जनवरी 2023 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि हम व्यर्थ मुकदमेबाजी में शामिल न होने के सरकार के रुख की सराहना करते हैं। साफ है कि कोयले के आयात में अधिक मूल्यांकन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णायक रूप से सुलझाया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स की प्रस्तावित स्टोरी पूर्व निर्धारित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायिक निर्णयों के जानबूझकर और शरारती दमन के साथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं को चतुर तरीके से पेश करना और चयनात्मक गलत बयानी है। ये भारत की नियामक और न्यायिक प्रक्रियाओं व अधिकारियों के प्रति बहुत कम सम्मान दर्शाता है। ये स्टोरी जानबूझकर इस तथ्य को भी नजरअंदाज करती है कि भारत में दीर्घकालिक आपूर्ति के आधार पर कोयले की खरीद एक खुली, पारदर्शी और वैश्विक बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जिससे मूल्य में हेरफेर की कोई भी आशंका नहीं रहती। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण एक खुली, पारदर्शी, स्वतंत्र प्रक्रिया है, जहां सभी कारकों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने और डिस्ट्रीब्यूटर्स व रिटेल कंज्यूमर्स के साथ परामर्श के बाद टैरिफ तय किए जाते हैं। ऐसे में स्पष्ट रूप से तमाम शेयर होल्डर्स के पास कोयले के आयात मूल्य सहित टैरिफ निर्धारित करने वाले सभी पहलुओं को देखने के लिए कई मौके हैं। इसलिए ओवर इनवॉइसिंग या कीमत में हेराफेरी का सवाल ही नहीं उठता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी मीडिया, शॉर्ट सेलर्स और घरेलू सहयोगियों के एक वर्ग द्वारा समर्थित CCRP जैसी कुछ विदेशी संस्थाओं ने इसकी मार्केट वैल्यू को कम करने के इरादे से अडानी समूह के खिलाफ हमलों की एक सीरीज शुरू की है। असल में अडानी समूह को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इन व्यक्तियों और समूहों ने एक योजना तैयार की है, जिसे भारत और विदेश दोनों में समन्वय से काम करने वाली एक कुशल और प्रोफेशनल मशीनरी द्वारा किया जा रहा है। यह महज संयोग नहीं है कि ऐसी स्टोरीज भारत की अदालतों में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की तारीखों से ठीक पहले सामने आ जाती है। इस स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है, हम ऐसे सभी आरोपों से इनकार करते हैं जो झूठे और निराधार हैं। हम अडानी समूह को अस्थिर करने के ऐसे प्रयासों की भी निंदा करते हैं। हम कानून का पालन करने वाली कंपनी है, जो कानून के शासन का पूरा सम्मान करते हुए सभी नियमों, विनियमों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है।
वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।